राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, BA प्रथम वर्ष, संस्कृत। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित। 18वें श्लोक से आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् गृष्टिः गुरुत्वात् वपुषो नरेन्द्रः उभौ अलञ्चक्रितु अंचिताभ्यां तपोवन आवृत्ति पथम गताभ्याम। पूरे दिन वन में विचरण करने के उपरांत राजा दिलीप गाय के साथ ऋषि के आश्रम को लौट रहे हैं। इसी बात का कवि वर्णन कर रहे हैं कि गृष्टि ही, जो नंदिनी पहली बार ब्याई थी, प्रसूता थी, ऐसी आपीन भार उद्वहन, आपीन अपने ऐन के स्तरों के समीपस्थ जो भाग है वो बहुत अधिक सद्य प्रसूता होने के कारण भारी है, और जिसके भार को उद्वहन ढोते हुए, वहन करते हुए, किस प्रकार से, प्रयत्नात्, जिसके भार को वहन करना सहज नहीं था, अपितु उसे प्रयत्न पूर्वक उस भार को वहन करना पड़ रहा था। तो अपने ऐन की गुरुत्व के कारण, भारीपन के कारण, जो चलने में भी मंद थी। और नरेंद्र है राजा दिलीप, वपुषः अपने शरीर की, गुरुत्वात् भारीपन के कारण, राजा का शरीर जो सौष्ठव युक्त था वह अपने शरीर की गुरुता के कारण, और नंदिनी अपने ऐन की गुरुता के कारण, उभौ उन दोनों ने ही, अंचिताभ्याम दर्शनीय, सुशोभित, अर्थात दोनों ही देखने में सुशोभित प्रतीत हो रहे थे, ऐसे अंचिताभ्याम मंद मंद गति से, गताभ्याम गमनों के द्वारा, तपोवन आवृत्ति पथम, तपोवन से आवृत्ति लौटने के, पथम मार्ग को, अलंचक्रतु सुशोभित किया। तो आगे आगे गाय चल रही थी, वो अपनी ऐन की गुरुता के कारण, भारीपन के कारण जल्दी चल पाने में समर्थ नहीं थी। इसी प्रकार से राजा दिलीप भी अपनी स्थूलता के कारण, शरीर की गुरुता के कारण धीरे धीरे चल रहे थे। तो इस प्रकार से दोनों ने ही मंद मंद गति से गमन के द्वारा जो सुशोभित हो रहे थे, ऐसे उन दोनों ने वन से लौटने के मार्ग को सुशोभित किया। और वशिष्ठ धेनोर अनुयायिनम तम आवर्तमानम वनिता वनांतात पपौ निमेष अलस पक्ष्म पंक्ति उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम। वशिष्ठ धेनोः अनुयायिनम, वशिष्ठ की धेनु के अनुयायी राजा दिलीप को, तम उनको, आवर्तमानम वन से लौटते हुए को, वनिता उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने, वनांतात वन के छोर भाग से आते हुए को, पपौ मानो तो पिया, किस तरह से, निमेष अलस पक्ष्म पंक्ति ही, निमेष जो पक्ष्म पंक्ति, जो उसकी पलकें हैं, वह मतलब निमेष अलस, आलस्य कर रही हैं, पक्ष्म पंक्ति जो उनकी बरौनियां हैं वे। तो इस तरह से राजा को लौटता हुआ देखकर सुदक्षिणा की आंखें पलकों के गिराने में मानो आलस कर रही हैं, और इस तरह से उपोषिताभ्याम प्यासी के समान, लोचनाभ्याम अपने लोचनों से, इव मानो तो पपौ उनका पान किया। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्यासा होता है, उसके सामने जल आता है तो वो मतलब एक सांस में जैसे पीता चला जाता है, वैसे ही पूरे दिन के बिछड़े हुए राजा दिलीप को उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने ऐसे नेत्रों से उनका पान किया, उनको देखा जो नेत्र
पलक झपकाने में भी आलस्य युक्त हो रहे थे। अर्थात निर्निमेष आँखों से, जो बिल्कुल ही पलकों को झपका नहीं रही हैं, बंद नहीं कर रही हैं, इस प्रकार की निर्निमेष आँखों से राजा को सुदक्षिणा ने देखा। और आगे इसके उपरांत पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराज धेनु दिनक्षपा मध्य गतेव च संध्या। पुरस्कृता वर्तमनि, पुरस्कृता आगे बढ़कर के, वर्तमनि मार्ग में, वर्तमनि मार्ग में पार्थिवेन राजा के द्वारा, पुरस्कृता आगे करके, जिस धेनु को राजा ने अपने आगे कर लिया है और पीछे पीछे उसके आ रहे हैं, इस प्रकार के पार्थिव धर्म पत्नियां, पार्थिव पृथ्वी के जो स्वामी हैं राजा दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा ने प्रत्युद्गता आगे बढ़कर के, सा उसने, धेनु उसके बीच में धेनु, तदंतरे राजा और रानी सुदक्षिणा के बीच में आई हुई वह धेनु दिन क्षपा मध्य गता, दिन और क्षपा रात्रि के मध्य बीच में आई हुई, संध्या एवं वीरराज, संध्या के समान वीरराज सुशोभित हुई। तो इस प्रकार से जो धेनु थी वह वन से लौटते हुए राजा उसके पीछे पीछे आ रहे थे और आश्रम से बाहर निकलकर रानी उसके समक्ष खड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से राजा और रानी के बीच में आई हुई वह धेनु इस प्रकार से सुशोभित हो रही थी जैसे तो संध्या और दिन के बीच में, रात्रि और दिन के बीच में आई हुई संध्या सुशोभित होती है। तो यहाँ पर गाय को संध्या का रूप दिया गया है और रानी और राजा को दिन और रात्रि का बताया गया है। इस प्रकार से कालिदास अपनी उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं और इसका बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्तां प्रणम्य च अनर्च विशालम अस्याः शगान्तरम द्वारम इव अर्थ सिद्धे। इसके पश्चात सुदक्षिणा ने उस धेनु का स्वागत किया। किस प्रकार से किया, इसका वर्णन कवि इस श्लोक में कर रहे हैं। प्रदक्षिणीकृत्य, सर्वप्रथम आश्रम के बाहर पहुंचने पर रानी सुदक्षिणा ने उसकी प्रदक्षिणीकृत्य, पहले परिक्रमा की। पयस्विनीम ताम, पयस्विनी जो पय से, दूध से युक्त है, दूध देने वाली उस धेनु नंदिनी की। सुदक्षिणा, रानी सुदक्षिणा ने किस तरह से, स अक्षत पात्र हस्ता, अक्षत युक्त पात्र को हाथ में लेकर के रानी सुदक्षिणा ने उस धेनु की प्रदक्षिणा की। प्रणम्य और प्रणाम करके, च अनर्च पूजा की, विशालम विशाल, अस्याः इस धेनु के, श्रृंगांतरम सींगों के बीच में, द्वारम एव अर्थ सिद्धि है, मानो तो यह अर्थ सिद्धि का द्वार हो। इस द्वार से ही अर्थ की सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए अंदर प्रवेश करना हो। इस प्रकार से अर्थ सिद्धि के द्वार के समान उसके मस्तक पर दोनों सींगों के बीच में अक्षत युक्त पात्र को हाथ में लेकर रानी सुदक्षिणा ने उस धेनु की पूजा अर्चना की। तो सर्वप्रथम तो रानी ने उसकी परिक्रमा की और उसके पश्चात अक्षत युक्त पात्र को लेकर के उसके सींगों के बीच में पूजा अर्चना की। तो इस प्रकार से वन से लौटी हुई धेनु का पूजा अर्चना के द्वारा रानी ने स्वागत सत्कार किया। और वत्सोत्सुकाम अपि स्तमितां सपर्यां प्रत्यग्रहीत सेति ननन्दतुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्नानि पुरः फलानि। धेनु हालांकि पूरे दिन से उसने अपने बछड़े को छोड़ रखा था, उससे मिलने के लिए वो बहुत बेचैन थी, व्याकुल थी
उसके बावजूद भी वह तुरंत भाग करके अपने बछड़े के पास नहीं गई, अपितु धैर्यपूर्वक बाहर ही ठहरकर उसने रानी के द्वारा की गई पूजा सत्कार को स्वीकार किया। वत्सः उत्सुकाम अपि, अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुकाम अपि, जो उत्सुक थी, व्याकुल थी, बेचैन थी, उतावली थी, ऐसी होने के बावजूद भी स्तमिताम, ठहर करके, सपर्याम, पूजा को प्रत्यग्रहीत, स्वीकार किया। सा, उसने, इति, इस प्रकार से, नन्नन्दतुः तौ, और तौ, वे दोनों, गाय के द्वारा, उनके द्वारा की जाने वाली सेवा को, पूजा को स्वीकार करने से, ननंदतुः, वे दोनों अत्यधिक, राजा और रानी अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि भक्तियो उपपन्नेषु, भक्ति भाव से युक्त व्यक्ति के प्रति, तद विधानाम, गाय जैसे लोगों की, प्रसाद चिन्हानी, प्रसन्नता के जो चिन्ह हैं, उनके मन में आए हुए प्रसन्नता के जो भाव हैं, वह पुरः आगे चल कर के फलानी, फलित होने वाले हुआ करते हैं, फल देने वाले हुआ करते हैं। तो जिस प्रकार से गाय, जिसकी राजा और रानी फल प्राप्ति के लिए सेवा कर रहे थे, अगर वह ठहर करके राजा और रानी की पूजा को धैर्यपूर्वक स्वीकार करती है, तो यह उसकी प्रसन्नता का लक्षण है। और जिस व्यक्ति से हमको चाह रहे हों, वो इस प्रकार से हमें समय प्रदान करे, हमारे द्वारा की जाने वाली सेवा शुश्रूषा को स्वीकार करता है, तो निश्चित रूप से वह आगे चल कर के हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला हुआ करता है। इस बात को ही यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि गाय निश्चित रूप से उनकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न है, और आगे चलकर वो उन्हें जो उनका अभीष्ट फल है वह प्रदान करने वाली होगी। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।